आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन का टॉपिक यही है मेरे प्यारों कि यीशु मसीह का पहला प्रचार। हाँ मेरे प्यारों, यीशु मसीह का पहला प्रचार जो उन्होंने किया था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आइए इस वचन को सुनने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। जब आपका जीवित वचन को हम लोग सुनते हैं पिता, हम सबको आशीर्वाद कर, हमें अभिषेक कर प्रभु, कि आपके वचन को सुनने के बाद प्रभु आपके बताए मार्गों पर हम चलने पाए। हम विश्वास करते हैं प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुने। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। यहोशू वचन की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 23 आयत में क्या लिखा हुआ है? सबसे ज्यादा अधिक अगर रक्षा करना है तो अपनी मन की रक्षा करना है। इसलिए यीशु मसीह ने सबसे पहला प्रचार क्या किया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। बोले यीशु मसीह की जय। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा यीशु मसीह का पहला प्रचार, और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह अपना पहला प्रचार मेरे परमेश्वर के लोगों अन्य जातियों के बीच में किए। अगर आप बाइबल में देखें मत्ती की पुस्तक उसका 4 अध्याय, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस प्रकार यीशु मसीह अपना पहला प्रचार क्या किया? आरंभ किया। और वो यही प्रचार किया अन्य जातियों के बीच में, उन लोगों के बीच में, कि अपने आप को सचमुच में अपने आप को जांचो, परखो और पश्चाताप करो और अपने मन को फिराकर मेरे पीछे चलो, उस परमेश्वर के बताए पीछे चलो। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जरूरत है कि हम मन को फिराएं। बाइबल बताती, यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है 17:9 में लिखा है, मन एक बहुत खतरनाक चीज है। मेरे प्यारो, मन एक बहुत ही खतरनाक चीज है। इसलिए मेरे प्यारो, इस मन से आपको वाकई में बचना है, इस मन को ध्यान देना है, इस मन की आपकी रक्षा करना है, क्योंकि मन में ही क्या है? असाध्य रोग है। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यीशु मसीह ने इसी बात को रखा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हाँ सुनने वालों, मैं कहना मांगता हूँ, स्वर्ग का राज्य निकट है। आज से ठीक 2020 साल ईसा पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि स्वर्ग का राज निकट है। मेरे परमेश्वर के लोगों, हम लोग बहुत निकटता में आ गए हैं, हम अपने मसीह के निकट आ गए हैं। इसलिए अपने आप को तैयार करें। आपका मन जो खो गया है आदम के तरह, आपका मन हो सकता है सिमसोन के तरह, आपका मन हो सकता है मेरे प्यारो ओरपा के तरह, आपका मन हो सकता है मेरे परमेश्वर के लोगों यहूदा के तरह, आपका मन हो सकता है धनवान के तरह, आपका मन हो सकता है गेहजी के तरह, आपका मन हो सकता है मेरे परमेश्वर के लोगों सचमुच में खो गया हो। लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि आप अपना मन को वापस बुलाएं और कहें अपने मन से कि सचमुच में उस परमेश्वर का भय मान। इस राजा दाऊद कहता, भजन संहिता 103 का पहली आयत में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरे प्यारो, सचमुच में इस मन से आज हमें कहने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसा मन है मेरे प्यारो जिससे कोई देखता नहीं। हमारे कानों को लोग देखते हैं, हमारे जुबानों को लोग देखते हैं, हमारे आंखों को लोग देखते हैं, लेकिन हमारे शरीर को देखते हैं, लेकिन हमारे मन को कोई नहीं देखता। लेकिन बाइबल बताती है यीशु हमारे मन को देखता। इसलिए लूका की पुस्तक उसका 13वीं अध्याय उसका 1 आयत से लेकर 5वीं आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पर बाइबल बताती है, जो लोग मन नहीं फिराएगा, हाँ मेरे प्यार, जो लोग मन नहीं फिराएगा वो लोग नाश हो जाएगा। वहां पर आप देखेंगे बहुत बड़ा घटना है मेरे प्यारों। अगर उसके बारे में आपको बताना शुरू करूं तो समय काफी निकल जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वहां पर यीशु मसीह चेतावनी दे रहा है, अगर तुम भी अपने पापों से पश्चाताप नहीं करोगे और मन को नहीं फिराओगे तो इसी रीति से तुम भी क्या हो जाओगे? नाश हो जाओगे। हाँ मेरे प्यारो, इसलिए में मन फिराने की क्या है? जरूरत है। अगर आप लूका की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 39 आयत से और आप 43 आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पर एक डाकू भी क्या किया? मन को फिराया। हाँ मेरे प्यारो, मन को फिराने के लिए हमें 3 काम करने की आवश्यकता है। मेरे प्यारो, आप यीशु मसीह कैसे जानेगा कि आप मन को फिराए हैं? हाँ मेरे प्यारो, आप जब 3 काम करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपका मन क्या हो गया है? फिर गया है उस बुराई से, उस पाप से, उस नाना प्रकार का शैतान का हर एक कामों से। क्योंकि रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय में क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल, तुम्हारा चलन, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा बोली क्या हो जाना चाहिए?
बदल जाना चाहिए। हाँ मेरे प्यारो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से। इसलिए निकुदमुस से यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, जब तक तुम नए सिरे से ना जन्मो। हाँ मेरे प्यारो, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, वही निकुदमुस से मेरे प्यारो जो सचमुच में शास्त्र को जानने वाला था, वही निकुदमुस से मेरे प्यारो जो ज्ञानी था, वही निकुदमुस से मेरे प्यारो पूरा व्यवस्था को जानता था। लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्यारो, आज भी उसका मन उसी व्यवस्था में पड़ा हुआ था, आज भी उसका मन मेरे प्यारो उसी रूढ़िवादी विवाद में फंसा हुआ था। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोग, मैं कहना मांगता हूँ, यीशु ने कहा अपने मन को क्या करो, फिराओ, तभी हम मेरे प्यारो स्वर्ग को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। और बाइबल बताती है निकुदमुस मेरे प्यारो चला गया और वो मन को नहीं फिराया। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्यारो, ये डाकू ने क्या किया, मन को फिराया। सबसे पहला मेरे प्यारो, सचमुच में उस गलती का साथ नहीं दिया। आप गलत का बिल्कुल साथ ना दे मेरे प्यारो। दूसरा मेरे परमेश्वर के लोगों, वो ये काम किया कि अपने गुनाहों को माना। वो जीवन में जो भी पाप किया वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के सामने माना, क्योंकि यीशु ने पहला प्रचार यही किया था, मन फिराओ। और जानते मेरे प्यारो, कहीं ना कहीं ये चोर इस बात को सुना होगा। अगर आज ये मौका है, अगर यीशु के सामने हम मन फिरा ले तो हमारा जीवन बच जाएगा। अन्य जाति लोग मन नहीं फिराए मेरे प्यारो, वहां के लोग जो सुन रहे थे प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर का जीवित वचन को, वो लोग सुनकर अपना ईमान, अपना विश्वास को नहीं बदले मेरे प्यारो। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, जब यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर मृत्यु हो रहा था, उस वक्त मेरे प्यारो ये चोर क्या किया, मन को फिराया। पहला क्या किया, वो दोस्त का गलती को डांटा, दूसरा अपने गुनाहों को माना, और तीसरा बोला परमेश्वर जब आप अपने राज्य में आए तो मेरी क्या करना, शुद्धि लेना। मेरे प्यारो, उसका दोस्त तो यही कहता था, जानते हैं क्या, कि प्रभु आप अपने आप को बचाइए और हमें भी बचाइए। आज उसके अंदर यही चाहत था बचने का। जानते हैं मेरे प्यारो, आज बहुत से लोग सिर्फ इसलिए मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं कि वो चंगे हो जाए मेरे प्यारो, उनका जीवन अच्छा हो जाए, उनका घर परिवार अच्छा हो जाए, उनका बहुत अच्छा जगह शादी हो जाए। हाँ मेरे प्यारो, उनके बच्चे हो जाए। हाँ मेरे प्यारो, उनके बच्चे को नौकरी लग जाए। वो सब कुछ चाहेंगे, इस संसार में जो कुछ है वो सब चाहेंगे। और बाइबल बताती है संसार में जो कुछ आपको चाहिए वो तो शैतान देने के लिए तैयार है मेरे प्यारो। सचमुच में आप यीशु से मांगेंगे वो भी देगा, आप शैतान से मांगेंगे वो भी देगा। लेकिन मेरे प्यारो, शैतान आपको स्वर्ग नहीं देगा, शैतान आपको स्वर्ग नहीं देगा। अगर आपको स्वर्ग पाना है मेरे प्यारो, तो यीशु मसीह के बताए मार्गों पर क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और जो मन जो आपके अंदर में है मेरे प्यारो, इस मन को फिराना होगा। जब तक इस मन को नहीं फिराएंगे आप परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते। यीशु ने क्या बताया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हाँ मेरे प्यारो, वो राज्य निकट है। लूका 13 अध्याय में चेतावनी भरा वचन दिया, अगर तुम मन नहीं फिराओगे, इसी तरीके से जिस तरह से 18 लोग गुम्मद से दब के मर गए, तुम भी क्या हो जाओगे, मर जाओगे। मेरे प्यारो, हम सावधान हो जाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए नहीं आया। यूहन्ना की पुस्तक 3:17 में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर इसलिए नहीं आया कि हम नाश हो जाए। बाइबल बताती है वो इसलिए आता कि हम जीवन पाए, और वो भी कैसा, अनंत जीवन, उस स्वर्ग को हम प्राप्त करें। इसलिए मेरे प्यारो, आप प्रार्थना करें। आपको वचन अच्छा लगता है तो जरूर से मेरे प्यारो आप कमेंट्स करें। आप मेरे परमेश्वर, इस वचन से अगर आपको बरकत मिलती है, आप दूसरों को इस वचन को जरूर से शेयर करें। हाँ मेरे प्यारो, अगर आप चाहते हैं कि जब जब मैं परमेश्वर के आत्मा का अगुवाई में वचन को जब जब मैं यूट्यूब में छोड़ूं, अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहला वचन मैसेज आपके पास पहुंचे, तो जरूर से हमारे चैनल जो मसीह चैनल AMC है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, प्रार्थना करता हूँ एक एक सुनने वालों को छू ले प्रभु जी। हाँ पिता, ये आज अपने मन को फिराने पाए। मेरे नासरी, हम यही चाहते हैं अपने मन को फिराने पाए और आपके पास अपना जीवन को लेकर आने पाए प्रभु। हाँ पिता, इनका जीवन आशीषमय होने पाए, आपके बताए मार्गों पर चलने पाए प्रभु। हम विश्वास करते हैं आप हमारी प्रार्थना को सुनिए, यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह।